तो आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। सो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड नर्सेस रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। Introduction. In the past 2 decades, there have been many natural and human-made disasters in India. मतलब पिछले कुछ सालों में इंडिया में नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। देन डिजास्टर कैन सिग्निफिकेंटली लीड टू अ डिग्रेडेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव ओवर डिकेड ऑफ इनिशिएटिव्स बाय द पीपल। मतलब कुछ सालों में जो हमारे लोगों ने कुछ अचीवमेंट किए, कुछ डेवलपमेंट किए, तो इसे रोकने का काम या फिर डैमेज करने का काम इन नेचुरल डिजास्टर या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर की वजह से हो सकता है। Then nurses are the forefront of disasters and take an active role in the management of the event। मतलब डिजास्टर में जो सबसे आगे काम करने वाली होती है वो नर्सेस होती है। तो नर्सेस ही ऐसे सिचुएशन में अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं एंड नर्सेस डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, अच्छा केयर दे सकती है। देन डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। हजार्ड और डिजास्टर is a rare or extreme event in the natural or human-made environment that adversely affect human life or activity to the extent of causing a disaster। मतलब डिजास्टर एक ऐसा इवेंट है जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन जब भी कोई नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर आता है तो इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ एक तो चेंज हो सकती है या फिर पूरी तरह से रुक सकती है एंड ये ह्यूमन लाइफ पे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर। वन इज नेचुरल डिजास्टर्स एंड सेकंड इज ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर में वो सभी डिजास्टर आते हैं जो कि नेचुरली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, वॉल्केनिक इरप्शंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अर्थक्वेक मतलब अगर कोई भी भूकंप आए तो उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक, जो कि नेचुरल डिजास्टर है। देन फ्लड मतलब अगर ज़्यादा बारिश की वजह से नदी में या फिर हमारे जो भी आसपास के जो भी पानी के जो भी फ्लोज हो गए तो उसमें बाढ़ आ सकती है। देन ड्रॉट मतलब अगर बारिश कम हुई तो इसकी वजह से जो भी हमारा खेती का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है एंड इसकी वजह से जो लोगों का डाइट होता है या फिर जो भी उनका खाना होता है वो कम हो जाता है एंड इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। देन वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर एग्जांपल सुनामी। तो ये सब जो एग्जांपल्स है वो नेचुरल डिजास्टर के जो कि नेचुरली होते हैं। एंड सेकंड टाइप इज ह्यूमन मेड डिजास्टर। ह्यूमन मेड डिजास्टर में कोई भी नेचुरली नहीं होता है, तो ये अगर किसी दो कंट्री के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर कोई भी वॉर होगा तो उसकी वजह से जो भी डिजास्टर आएगी उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। तो इसमें फर्स्ट इज न्यूक्लियर वॉरफेयर। न्यूक्लियर वॉरफेयर जब भी कोई कंट्री किसी अदर कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वॉर करती है तो उसमें से तीन चीज़ें बाहर निकलती है। एक मतलब ब्लास्ट, सेकंड इज हीट एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो ये तीनों चीज़ें ह्यूमन लाइफ पे बहुत अफेक्ट करती है। देन सेकंड इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। बायोलॉजिकल वॉरफेयर में किसी भी बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर का यूज़ नहीं करते, तो इसमें उसमें हम डिसीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक कंट्री के जो भी रहेंगे तो वो दूसरे कंट्री के पीपल में किसी ना किसी तरह का डिसीज़ इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड इसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। देन थर्ड इज केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर में एक तो नर्व गैस या फिर मस्टर्ड गैस का यूज़ हो सकता है। नर्व गैस जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है एंड जो मस्टर्ड गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर वो स्किन के ऊपर अगर वो मस्टर्ड गैस हमारे स्किन के ऊपर अगर लग गया तो वहाँ पे ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं एंड और या फिर उसका इवेपोरेशन हो गया तो फिर उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक को एंड हमारे आइज को प्रॉब्लम हो सकता है। देन फोर्थ इज कन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल वॉरफेयर में आता है एक्सप्लोजिव्स एंड फायर बॉम्ब्स। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में ज़्यादातर आदमी की डेथ नहीं होती है लेकिन उसे डिसेबल किया जाता है, उसे अपाहिज बना दिया जाता है। तो ये दो टाइप से हमारे डिजास्टर के। देन नर्सेस रोल। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्सेस के क्या क्या रोल्स है। सो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस
मतलब INC encourages nurses to increase the professional ability to provide adequate health services before and after a disaster occurs। मतलब जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है वो नर्सेस को अच्छा नॉलेज, अच्छा जो कुछ भी उनकी जो एबिलिटी है उनको बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, एंड डिजास्टर के सिचुएशंस में उन्हें आगे करता है, उनकी मदद से उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए नर्सेस की हेल्प लेता है। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड्स, जब भी कोई डिजास्टर आता है तो हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए या फिर नर्सेस को किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो कुछ रोल्स है नर्सेस के। सो फर्स्ट रोल इज इंश्योरिंग दैट क्रूशियल इमीडिएट रिलीफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन chaotic पोस्ट डिजास्टर पीरियड। मतलब डिजास्टर जब होता है तो उसके बाद वहाँ पर का जो भी सिचुएशन होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, एंड ऐसे सिचुएशन में हमें अच्छे से वहाँ पे मैनेजमेंट करनी है एंड नर्सेस को वहाँ पे अच्छे से केयर प्रोवाइड करनी है। Second role is condemning violations of human rights that often occur during and after disasters threatening recovery। मतलब डिजास्टर के समय या फिर डिजास्टर के बाद में जो भी ह्यूमंस राइट को जो भी डैमेज होगा तो उसे हमें प्रिवेंट करना है, जिसकी वजह से जल्दी रिकवरी होने में हेल्प हो सके। देन थर्ड इज स्ट्रांगली रीइंफोर्सिंग द लिंक बिटवीन रिलीफ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। मतलब हमें जो भी डैमेज हो चुका है या फिर जो भी हमारा नुकसान हो चुका है तो उसे रिकवर करना, एंड जो भी जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उन्हें उन प्रॉब्लम से दूर करना, एंड हमारी डेवलपमेंट फिर से वापस अच्छे से हो इसलिए प्लानिंग करना। फोर्थ इज इस्टेब्लिशिंग credible accountability system to prevent the abuse of financial and human resources in relief operation। मतलब हमें एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी, एक अच्छी सिस्टम तैयार करनी है जिसकी वजह से हमारा जो भी फाइनेंशियल एंड जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है इसे हम अच्छे से यूज़ करें एंड उसका एब्यूज़ ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। Fifth, calling on governments and relief organizations to establish support system required to address the healthcare needs of relief workers as well as disaster victims। मतलब हमें गवर्नमेंट से एंड जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से इनसे सपोर्ट लेना है, उन्हें इन्फॉर्म करना है, एंड जो भी हमारे वर्कर्स है या फिर जो भी डिजास्टर में जो भी पीपल्स विक्टिम्स है जिन्हें इन डिजास्टर की वजह से प्रॉब्लम हुआ है तो उन सबको सपोर्ट करना, एंड उन सबको इस डिजास्टर से बाहर निकालने के लिए हमें गवर्नमेंट की या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेनी है। सिक्स्थ, एक्टिवली असिस्टिंग कंट्रीज इन देयर प्लानिंग टू इंटीग्रेट डिजास्टर प्रिवेंशन एंड इम्पैक्ट रिडक्शन विद इन द एग्जिस्टिंग मशीनरी एंड स्ट्रैटेजीज while establishing contingency plans so that disaster prone areas have faster access to alternative care services। मतलब नर्सेस को कंट्री में जो भी प्लानिंग चालू है हमारे डिजास्टर के रिगार्डिंग तो उन सब चीज़ों में इनिशिएट करना है एंड उसमें पार्टिसिपेट करना है, एंड जो अगर फ्यूचर में कोई भी डिजास्टर आए तो उसके लिए हमें पहले से अच्छी स्ट्रैटेजीज उसकी अच्छे से प्लानिंग करनी है, एंड इस प्लानिंग में नर्सेस ने इफेक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड अगर कोई डिजास्टर मानो फ्यूचर में आता है तो ऐसे समय में हमें जल्द से जल्द हमें वहाँ पे केयर प्रोवाइड करनी है, इसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी है। Then seventh and last role of nurse is promoting strategies that support social justice and equity of access to need health and social services। मतलब नर्सेस ने हमेशा इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए कि वहाँ पे एक सोशल सर्विस उन्हें देनी है एंड वहाँ पे उन्होंने इक्विटी मेंटेन करनी है। मतलब सभी को उन्होंने एक इक्वल केयर देने का काम करना है, एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज उन्हें खुद में डेवलप करनी है एंड उन्हें पूरे सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे नर्सेस के रोल्स कंप्लीट हुए। देन नर्सेस विद देयर टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कल्चरल, फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजिकल इश्यूज कैन असिस्ट इन डिजास्टर। तो नर्स एक ऐसी ऑलराउंडर होती है जिसे कि टेक्निकल स्किल्स के बारे में नॉलेज होता है, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल नॉलेज होता है, फार्माकोलॉजिकल, कल्चरल, एंड जो भी हमारी सोसाइटी का
जो भी कल्चर होता है, जो भी सिस्टम होता है, तो इसका अच्छे से जो नॉलेज होता है वो हमारे नर्सेस को होता है। इसलिए नर्सेस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक मेन रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं।